हाय, मैं हूं कृष्णा और आप लोग देख रहे हैं कृष्णा भैया यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम इस चैप्टर के टॉप इमेज बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इमेज ए, बी, सी और डी, यहाँ पे चार ठो इमेज दिया हुआ है, जिनमें कौन से इमेज वहाँ पे दिखा रहा है, मतलब क्या इमेज वहाँ पे छपा हुआ है, उसको हम लोग को पता करना है या फिर बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है ए जो है वो है फीमेल कॉन्डम। ये तो पहला बात ही गलत है क्योंकि ये एक मेल कॉन्डम है, तो ये इसमें तो होगा नहीं। ऑप्शन बी में ए बता रहा है कि ए इम्प्लांट है, तो इम्प्लांट तो ये है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब बच गया सी और डी, तो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, पता करते हैं आगे क्या होता है। तो बी, बी क्या है हम लोग का, ये इमेज जो दिखा रहा है वो है इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स का इमेज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में बी बता रहा है कि सी यू टी है, मतलब कॉपर टी है, तो ये तो गलत बता रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है करेक्ट ऑप्शन। तो ए बता रहा है जो कि है मेल कॉन्डम फॉर मेल, ठीक है, ये है मेल कॉन्डम। और बी जो है वो यहाँ पे इसके हिसाब से इम्प्लांट है, तो ये बी इम्प्लांट हो गया। और सी, सी है कॉपर टी, ठीक है, सी यू टी जिसको कहते हैं शॉर्ट में। और डी जो है वो है कॉन्डम फॉर फीमेल, ये फीमेल कॉन्डम है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव आर इम्प्लांटेड अंडर द स्किन। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो चार ठो इमेज आपको दिख रहा है ए बी सी डी, ठीक है, इनमें इन चारों में से कौन सा एक कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसको हम लोग स्किन के अंदर, मतलब शरीर में कहीं भी स्किन के अंदर उसको इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है, मतलब उसको लगाते हैं अंदर स्किन के अंदर, सर्जरी के थ्रू होता है ये सब, ठीक है। तो ऑप्शन ए में हम लोग को दिख रहा है एक टी शेप का जिसको कॉपर टी बोलते हैं। ऑप्शन बी में दिख रहा है हम लोग को मेल कॉन्डम। ऑप्शन सी में दिख रहा है फीमेल कॉन्डम। और ऑप्शन डी में दिख रहा है एक इम्प्लांट। तो इसका नाम में ही इम्प्लांट है, मतलब जो किसी चीज़ को हम लोग इम्प्लांट कर सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं स्किन के अंदर, ठीक है, तो इसका नाम में ही इम्प्लांट आ रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट। यहाँ पे एक तो आपको इमेज दिया हुआ है, ये इमेज में क्या दिख रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो फटाफट आप इमेज देख लीजिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है, देख लिए। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है इसके दिए हुए। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ओवेरियन कैंसर। ऑप्शन बी में दिया हुआ है यूटराइन कैंसर। ऑप्शन सी में दिया हुआ है फिर ट्यूबेक्टोमी। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है वेसेक्टोमी है। ये फीमेल का पार्ट नहीं है, ये मेल का पार्ट है, ठीक है, मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और मेल में जब सर्जरी के थ्रू, जिसको नसबंदी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि वेस्ट डिफरेंस को कट करके वहीं पर बांध देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वेसेक्टोमी, ठीक है, क्योंकि ये वेस्ट डिफरेंस है और वेस्ट डिफरेंस को हम लोग काट रहे हैं, इसीलिए वेसेक्टोमी। अगर ये फीमेल का होता तो उसमें क्या है, फेलोपियन ट्यूब को काटते हैं, तो फेलोपियन ट्यूब को काटते हैं इसलिए उसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया इसमें से ऑप्शन नंबर डी, जो कि है वेसेक्टोमी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर शोज ट्यूबेक्टोमी। मतलब कि यहाँ पे दो ठो आपको इमेज दिया हुआ है, इमेज ए और इमेज बी, जिसमें से आपको बताना है कि ट्यूबेक्टोमी कौन सा इमेज में दिखाया गया है, ठीक है। तो ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है, तो ए जो हमारा दिख रहा है वो है मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, और बी जो दिख रहा है वो है फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए ओनली, मतलब इसके हिसाब से कि ओनली ए, मतलब ये जो दिख रहा है ये ट्यूबेक्टोमी दिखा रहा है, जो कि गलत है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी दिखा रहा है कि बी ओनली, तो ये सही हो सकता है, क्योंकि ये जो दिख रहा है आपको, ये इमेज ऑप्शन बी वाला, मतलब इमेज बी वाला, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्यूब को काट दिया, फिलिपिन ट्यूब को काट दिया दोनों जगह से, और यहाँ पे टाई कर दिया है, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैज़ पुअर रिवर्सिबिलिटी। मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है 4 ठो ऑप्शन में इमेज दिया हुआ है, उन इमेजों में से आपको गेस करना है या फिर बताना है कि कौन सा इमेज, मतलब कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड दिया हुआ है इनमें से जिसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब वापस नहीं किया जा सकता है। मतलब जैसे एक बार उस प्रोसीजर को हम लोग कर दिए, उसके बाद वो दोबारा वापस से प्रीवियस जो पहले स्टेट था उसमें नहीं आ सकता है। तो अगर हम कॉपर लगाते हैं तो इसको हम वापस निकाल भी सकते हैं, ठीक है। और बी इम्प्लांट है, तो इम्प्लांट को अगर हम लोग यूज़ करते हैं शरीर के अंदर सर्जरी के थ्रू, जब इसको इम्प्लांट किया जाता है तो इनको निकाल भी सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन सी यहाँ पे दिखा रहा है हम लोग को वेस्ट डिफरेंस को काट दिया, मतलब वेसेक्टोमी कर दिया है, ठीक है। और ऑप्शन डी में दिखा रहा है यहाँ पे एक मेल कॉन्डम है। तो इससे क्या है कि हम लोग यूज़ करने के बाद इसको हटा सकते हैं, उसके बाद वो रिवर्स हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। इसमें भी रिवर्स हो सकता है, इसमें भी रिवर्स हो सकता है, लेकिन जो वेसेक्टोमी जो दिखा रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है, वेसेक्टोमी को रिवर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ऑपरेशन के थ्रू होता है। तो यहाँ पे ऑपरेशन जब होता है तो ये जो वेस्ट डिफरेंस है उसको ये काट दिया जाता है दोनों, ठीक है, और इसको यहाँ पे बांध दिया जाता है। तो इसके कारण यहाँ से आपका स्पर्म जो है वो नहीं मतलब बनता है, लेकिन यहाँ से जा नहीं पाता है। तो यहाँ पे इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं फिर से, ठीक है। बहुत कम चांस है रिवर्स होने का, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है।